हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो अब तक हमने सबसे पहले हमने किया था बर्टोल्ट ब्रेक की बायोग्राफी। उसके बाद हमने किया था स्टोरी लाइन, हमारे कैरेक्टर्स, हमने पूरा प्ले किया था। अब हम करेंगे बायोग्राफी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आज हम वे सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। टॉप 25 MCQs ऑफ बर्टोल्ट ब्रेख्ट बायोग्राफी। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थिएटर कंपनी बर्टोल्ट ब्रेख्ट एस्टेब्लिश्ड विद हिज वाइफ। अपनी वाइफ के साथ उन्होंने कौन सी थिएटर कंपनी स्थापित की थी? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। बर्लिनियर एंसेम्बल, या फिर वेमर रिपब्लिक, या फिर एपिक थिएटर और द गार्डन ऑफ आर्ट। आपको क्या लगता है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए। जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंसेम्बल वाली। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग दीज was a second wife to बर्टोल्ट ब्रेख्ट। बर्टोल्ट ब्रेख्ट की सेकंड वाइफ कौन सी है? सोफी है, मैरियान है, एने है, या फिर हेलन वेगल है। इन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से बताइए आपको क्या लगता है कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी डिड ब्रेख्ट फर्स्ट अप्लाई फॉर अ मेडिकल कोर्स। मेडिकल कोर्स के लिए उन्होंने सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? बर्लिनियर यूनिवर्सिटी, म्यूनिच यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, या फिर एल्डरशॉट यूनिवर्सिटी। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से क्या लगता है आपको कौन सा आंसर आपका सही है? बताइए, क्या लगता है आपको कौन सा आंसर है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यूनिच यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ बर्टोल्ट फर्स्ट फुल लेंथ प्ले। बर्टोल्ट का जो फर्स्ट पहला फुल लेंथ प्ले है वो कौन सा है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, लाइफ इन बाल, गैलीलियोज लाइफ, एपोस्ट्रोफ। इन 4 में से आपको क्या लगता है आपका राइट आंसर कौन सा है? ये हमने पढ़ा भी है बायोग्राफी के अंदर, मेजर वर्क्स में जो सबसे पहला वर्क है वो हमारा आंसर है। तो सबसे पहला वर्क कौन सा था? बाल। हु ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स रिजेक्ट्स द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक प्ले एज इमिटेशन ऑफ रियलिटी। व्हाट इज द राइट आंसर? Tell me. G.B. Shaw, Arthur Miller, Bertolt Brecht, John Galsworthy. Tell me, what is the right answer according to you? Bertolt Brecht is the right answer. Option number C. Before entering into the world of theatre, what did Brecht go to school for? थिएटर में आने से पहले स्कूल क्यों जाते थे बर्टोल्ट ब्रेख्ट? बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर मेडिकल? व्हाट इज द राइट आंसर? टेल मी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज हिज मोस्ट नोटेबल पॉलिटिकल बिलीफ। जो हमारे राइटर हैं उनका मोस्ट नोटेबल पॉलिटिकल बिलीफ कौन सा है? मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है। आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से राइट आंसर आपको क्या लग रहा है कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर है मार्क्सिज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री डिड बर्टोल्ट नॉट लिव इन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। विच कंट्री? नेक्स्ट इसके ऑप्शन हैं
ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इंग्लैंड, रशिया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन एक बार फिर से बोल देती हूँ। ऑप्शन एक बार फिर से वो रिपीट कर देती हूँ। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इंग्लैंड और रशिया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। बताइए इनमें से आपको कौन सा सही लगता है। तो राइट आंसर इज रशिया। रशिया थे जहाँ वो अपनी लाइफ टाइम के में नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बर्टोल्ट्स अफेक्ट कोल्ड। बर्टोल्ट ने एक अफेक्ट दिया था, उसका क्या नाम था। आपके पास इसके लिए 2 ऑप्शन है, आर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग और दूसरा है डिस्टेंसिंग अफेक्ट। इसका जो सेकंड नेम है उसकी मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है। VERFREMDUNGS अफेक्ट। अफेक्ट में C आएगा, EFFECT अफेक्ट। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है डिस्टेंसिंग अफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट कंट्रीज थिएटर डिड बर्टोल्ट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट हिज डिस्टेंसिंग अफेक्ट। अपने डिस्टेंसिंग अफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने कौन से थिएटर को यूज़ किया था, जर्मन थिएटर को या फिर चाइनीज थिएटर को। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 में से बताइए राइट आंसर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है चाइनीज थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड ब्रेक वांट द ऑडियंस टू फॉल इनटू द ट्रेंस ऑफ वॉचिंग अ थिएटर पीस। इसका राइट आंसर क्या होगा। से यस और नो। आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना। तो इसका राइट आंसर है नो। व्हाट डिड बर्टोल्ट ब्रेक वांट द कैरेक्टर्स टू डिस्प्ले द मोस्ट। क्या चाहते थे ब्रेक अपने कैरेक्टर से कि वो क्या डिस्प्ले करे सबसे ज़्यादा। अ नॉन रियलिस्टिक कैरेक्टर, या फिर पॉलिटिकल सोशल व्यू, या फिर अ मेंटल इशू। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, अ पॉलिटिकल और सोशल व्यू। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज फैमिली इन्फ्लुएंस हिज टेक्निक्स। ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी फैमिली की जो उसकी टेक्निक्स को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है। ऑप्शन आपके पास, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, ज़्यादा थिएट्रिकल होना, ज़्यादा रिलीजियस होना, या फिर ज़्यादा जर्मन होना। क्या है इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैम बीइंग रिलीजियस। क्योंकि वो ज़्यादा रिलीजियस थे, जो वो रिलीजियस थे वो चीज़ अफेक्ट करती है इनके प्ले को, इनकी टेक्निक को। व्हाट कॉमेडियन वॉज ब्रेक हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय। कौन से कॉमेडियन से थे जिससे ब्रेक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, चार्ली चैपलिन या फिर ओलिवर हार्डी। इसका राइट आंसर है चार्ली चैपलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ एपिक थिएटर। एपिक थिएटर का क्रिएटर कौन है, सैमुअल बेकेट है या फिर बर्टोल्ट ब्रेक है। इसका राइट आंसर क्या है बताइए। पता है अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा कि इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यही तो बताना कि क्रिएटर कौन है एपिक थिएटर का। सीधा सीधा आंसर है बर्टोल्ट ब्रेक है। आप यही सोच रहे होगे, यही सोच के आपने निशान लगाया होगा। बट आप, क्योंकि अभी पता आपको आसानी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बर्टोल्ट ब्रेक को पढ़ रहे हो। आप इतने सारे राइटर्स सिलेबस में जो राइटर्स हैं उनमें से एक राइटर को पढ़ रहे हो, उसके MCQ क्यों कर रहे हो, आपको आसान लग रहा है। लेकिन जब अगर यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो और उसमें आपको ये ऑप्शन पता है ये एपिक थिएटर से रिलेटेड है, तो वो राइटर्स को भी ऐसे राइटर्स को डाल लेंगे जो एपिक थिएटर से ही रिलेटेड होंगे। और इसमें आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न में आ जाओगे कि ये क्या हुआ, इनमें से कौन सा सही। आपको सारे ऑप्शन ही ठीक लगेंगे और कम से कम 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपको 50-50 होगा कि ये है या ये है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इजी क्वेश्चन है कुछ, लेकिन अभी इजी लग रहे हैं, बाद में ये यही कन्फ्यूजिंग लगते हैं। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, यही कन्फ्यूजिंग लगते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट वाज बर्टोल्ट ब्रेक्स फुल नेम? बर्टोल्ट ब्रेक का फुल नेम क्या है? हमने स्टार्टिंग में ही हमने जो हमारी पहली वीडियो थी ब्रेक पे, उसी के सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है। उनका नाम था यूजीन बर्टोल्ट फ्रेडरिक ब्रेक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड ब्रेक डाई? कितनी थी उनकी एज जब उनकी डेथ हुई थी? बताइए, क्या लगता है आपको? 60 थी, 58 थी या फिर 56 थी? इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है 58। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉनरे इज कॉकेशियन जोक सर्कल? जो ये वर्क है बर्टोल्ट ब्रेक का, इसका जॉनरे क्या है? एपिक थिएटर है, म्यूजिकल थिएटर है या फिर एजिट प्रोप है? इनमें से कौन सा राइट आंसर है? बताइए। तो हमारा राइट आंसर है एपिक थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही लाइक टू डू विद द ऑडियंस? वो ऑडियंस के साथ क्या करना पसंद करते थे? स्कार दैम, उनको डराना पसंद करते थे, या फिर आइसोलेट दैम, उनको अकेला करना पसंद करते थे, या फिर इन्वॉल्व दैम, या फिर उन्हें खुद के साथ इन्वॉल्व करना पसंद करते थे? तो इसका राइट आंसर है टू इन्वॉल्व दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हार्ड है तो मैं इसकी आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। VERFREMUNDUNGSEFFEKT। एक बार फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। VERFREMDUNGSEFFEKT मीन्स इसका मतलब क्या है? इस जो ये अफेक्ट है, डिस्टेंसिंग अफेक्ट बोलते हैं इनको, जो इन्होंने राइटर ने दिया है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मैंने सीधा आंसर लिखा हुआ है। इसका आंसर है क्रिएटिंग एन इमोशनल डिस्टेंसिंग। एक इमोशनल डिस्टेंसिंग क्रिएट करना ताकि ऑडियंस थिंक्स अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑडियंस अपने दिमाग से सोच सके खुद की प्ले में क्या घटना घटित हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब जो ऑडियंस है वो खुद सोच सके। एक ऐसा इमोशनल डिस्टेंसिंग क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाइनेशन अफेक्ट का क्या मतलब है? इसका आंसर है एन ऑडियंस विल कनेक्ट टू द प्ले यूजिंग देयर इंटेलेक्ट इंस्टीड ऑफ देयर इमोशंस। ऑडियंस है जो हमारी, वो अपने इमोशंस की बजाय अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके कनेक्ट कर सके प्ले के साथ। तो ये हमारा क्या होता है? अलाइनेशन अफेक्ट होता है। नेक्स्ट एक और टर्म है, द टर्म मल्टी रोलिंग मीन। मल्टी रोलिंग टर्म क्या होती है, क्या मतलब होता है इसका? When an actor plays more than one character on stage, जब स्टेज पर प्ले हो रहा हो उस टाइम पे एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा रोल प्ले करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द गुड वुमन ऑफ सेजवान? बर्टोल्ट ब्रेक हमारा राइट आंसर है। हु रोट द रेसिस्टिबल राइज ऑफ अर्टुरो UI? तो इसका राइट आंसर क्या है? किसने लिखा ये वर्क? बर्टोल्ट ब्रेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोटेशन है, नॉलेज इज जस्ट अ पावर है या कमोडिटी है? बताइए। ये कोटेशन है जो बर्टोल्ट ब्रेक की बहुत फेमस कोटेशन है। आप इसका आंसर खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो ये थे हमारे राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन MCQ जो सबसे इम्पोर्टेंट थे। इनमें से आने के चांस हो सकते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा जो प्ले है, प्ले से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है हम वो सारे कवर कर लेंगे। हमारे पूरे प्ले के जो भी मेन इंसिडेंट्स हैं उन सभी इम्पोर्टेंट घटनाओं को हम अपने MCQ में कवर करेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट ना छूट पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।